हे हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे इस वीडियो की करेंसी ट्रेडिंग। यस, इंडिया के अंदर भी करेंसी ट्रेड होती है। क्या आप लोगों ने देखा है? करेंसी को भी ट्रेड किया जा सकता है। डॉलर, पौंड, यूरो, येन, इनको खरीदा जा सकता है इंडियन रुपीस को देखकर। जी हाँ, यस, आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए आज शुरुआत करेंगे करेंसी डेरिवेटिव मार्केट की। इंडिया के अंदर इसे हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक फॉरेक्स मार्केट, यानी ये पूरा करेंसी ट्रेडिंग जो है इसे हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स का मतलब आप समझते ही हैं, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया के अंदर भी दो बड़े बड़े मेजर प्लेटफॉर्म्स है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। एक तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स आप लोग भली भांति जानते हैं, यानी दोनों ही जगह इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग होती है। तो इंडिया के अंदर करेंसी भी ये दो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराते हैं, यस, जहां पर आप लोग करेंसीज को खरीद सकते हैं। अब कौन सी करेंसीज इंडिया के अंदर अवेलेबल है जिसे आप लोग सेफ्टी के साथ में खरीद सकते हैं? तो टोटल 4 करेंसीज ये पूरे एक्सचेंजेस मिलके देते हैं, जहां पर चारों करेंसी के अंदर हम लोग बात करेंगे तो NSE और BSE दोनों मिलके 4 करेंसी पेयर्स प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहला तो USD INR यानी यूनाइटेड स्टेट का डॉलर और इंडियन रुपीस। दूसरा GBP INR ग्रेट ब्रिटेन पौंड और INR का पेयर। तीसरा यूरोप जोन का यूरो INR और चौथा पेयर JPY INR। JPY का मतलब जापानीज येन और इंडियन रुपीस के कॉम्बिनेशन। तो ये चार पेयर आप लोगों को ट्रेड करने को मिलेंगे इंडियन मार्केट के अंदर, और इस इंडियन मार्केट को हम लोगों ने बोला है करेंसी डेरिवेटिव। ठीक है, करेंसी डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव शब्द जहां पर जुड़ जाता है आप लोगों को सबको पता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यानी इन सभी चारों पेयर को हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर खरीद पाएंगे और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ही बेच पाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री बनाना पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्ट को लॉट साइज के हिसाब से खरीदना पड़ेगा, और इस लॉट साइज के लिए आप लोगों को देना पड़ेगा एक छोटा सा मार्जिन अमाउंट। यस, यानी आप लोग सिंगल क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते हैं, आप लोगों को प्री डिफाइंड क्वांटिटीज खरीदना पड़ेगी। तो ये डेरिवेटिव सेगमेंट है, और डेरिवेटिव सेगमेंट आप लोगों को पता होता है कि बड़ा सेफ है और सिक्योर है। यानी आप किसी पार्टी से जब डील कर रहे हैं तो उस पार्टी से आप लोग अमेरिकन डॉलर खरीद रहे हैं इंडियन रुपीस को देकर, यानी आगे जो करेंसी लिखी हुई है इस आगे की करेंसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड बेस करेंसी। या आगे की करेंसी को क्या कहलाता है? ये दैट इज कॉल्ड बेस करेंसी। और पीछे की जो INR है इस करेंसी को हम लोग बोलते हैं कोटेशन। ठीक है, कोटेशन करेंसी, ये कहलाता है कोटेशन करेंसी। तो बेस करेंसी खरीदी जा रही है कोटेशन करेंसी को देकर। दैट मीन्स डॉलर बढ़ेगा, उसी के साथ में इंडियन रुपीस वीक हो जाएगा, लेकिन जो इसे बाय करेगा उसे प्रॉफिट होगा, और अगर जब ये नीचे जाएगा तब हम इसे सेल भी कर सकते हैं। यानी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो डेरिवेटिव के अंदर हम लोग इसके अंदर बाय पोजीशन या सेल पोजीशन दोनों ही क्रिएट कर सकते हैं। और पूरे डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ये 4 पेयर्स अवेलेबल है जिसे आप लोग खरीद और बेच सकते हैं और इन्हें होल्ड करके रख सकते हैं इनकी एक्सपायरी की तारीख तक। यस, सो इसके अंदर मिनिमम जो क्वांटिटी है वो मिनिमम क्वांटिटी 1000 यूनिट की है, यानी 1000 डॉलर मुझे खरीदना पड़ेंगे, 1000 पौंड मुझे खरीदना पड़ेंगे, 1000 यूरो खरीदना पड़ेंगे, और 1000 क्वांटिटी के अंदर JPY भी मुझे खरीदना पड़ेंगे। बस JPY के अंदर एक डिफरेंस है कि JPY का जो डिस्प्ले या कोटेशन यूनिट है वो 100 क्वांटिटी का है। तो केवल एक ही है जिसका डिस्प्ले 100 क्वांटिटी का है, बाकी तीनों का डिस्प्ले एक एक क्वांटिटी का है जिसे हम लोग खरीद सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि JPY का वैल्यूएशन हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन के मुकाबले कमज़ोर है। यानी हम अगर 62 रुपये देंगे तो जापान के लोग हमें 100 रुपये देंगे, करीब 62 रुपये का हमें
ऑलमोस्ट 100 जापानीज येन पड़ते हैं। तो दैट्स वाई 100 का बंच बनाकर हम लोगों ने रख दिया है और बाकी के लॉट साइजेस 1000 क्वांटिटी की है। तो इनडायरेक्टली JPY का जो पेयर है इसका लॉट साइज हो जाता है 1 लाख क्वांटिटी का। बाकी तीनों पेयर का कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1000 क्वांटिटी और मार्जिन कितना लगेगा? बहुत ही कम, यानी इंडिया के अंदर सबसे सस्ता मार्केट प्लेस यही होगा। अगर मैं बात करूं USD INR के एक पेयर की, तो इसका जो रेट चल रहा है वो चल रहा है ऑलमोस्ट 82.500, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ $1 अगेंस्ट INR, ठीक है, यानी रुपीस के अंदर 82.50 का रेट चल रहा है। तो मुझे कितनी क्वांटिटी में खरीदना है? मुझे खरीदना है 1000 क्वांटिटी में और मार्जिन कितना देना है? ऑलमोस्ट 2.5%, यानी ओवरऑल मुझे जो पैसा लगेगा वो मात्र 2100 रुपये लगेगा। यानी 2100 रुपये देकर मैंने इस USD INR के पेयर को खरीद लिया इसकी एक्सपायरी की तारीख तक, और इसकी एक्सपायरी हर महीने आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वीकली एक्सपायरीज भी अवेलेबल है और मंथली एक्सपायरीज भी अवेलेबल है। तो 2100 रुपये देकर मैंने 1000 यूनिट USD डॉलर की इंडियन रुपीस के हिसाब से मैंने खरीद लिया। अब जब भी ये रेट बढ़ेंगे 82 से 83.50 अगर ये हो जाता है रेट, तो मुझे सीधा सीधा 1000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। अगर इससे कम हो जाता है 81.50 हो जाता है तो 1000 रुपये का मुझे लॉस, ठीक है। तो दैट इज सिंपली 2100 रुपये के बेसिस पर मैंने करेंसी खरीदी, फ्यूचर में मैंने कॉन्ट्रैक्ट डील किया, एक्सपायरी तक होल्ड किया और रिस्क फैक्टर भी मेरा 2100 रुपये है। यानी लॉस हुआ भी तो मार्जिन अमाउंट से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा, और अगर आया तो मुझे मार्जिन अमाउंट के ऊपर ही मुझे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 82,500 रुपये की करेंसी खरीदी है, जिससे मैं अपने प्रॉफिट और लॉस को मैनेज कर सकता हूँ। दैट मीन्स 2100 रुपये मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और इसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर मैं को जो भी एप्रिसिएशन मिलेगा वो मेरा अर्निंग और जो भी डेप्रिसिएशन मिलेगा वो मेरा लॉस होगा। चलिए आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आज हम लोगों ने देखा करेंसी डेरिवेटिव्स और करेंसी के अंदर काम कैसे किया जाता है। बहुत ही सिंपल मार्केट है। NSE और BSE के अंदर आपको करेंसी में काम करने के लिए आपको एक ब्रोकर एफिलिएशन चाहिए। ब्रोकर आपका सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहिए। इसी सेगमेंट के साथ में आप नॉर्मल जैसे शेयर्स ट्रेड करते हैं वैसे ही आप लोग करेंसीज को भी ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने NCDX से रिलेटेड कुछ काउंटर्स देखे थे, उसके लिए भी आप लोगों को ब्रोकर से परमिशन चाहिए होगी और इस करेंसी डेरिवेटिव के लिए भी आप लोगों को ब्रोकर से परमिशन चाहिए होगी। सो ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। टिल देन जय हिंद।